इस दरख्त के पास जाने से ये कुत्ते हमको रोक रहे हैं। एक चील आई जिसने अपना सर नीचे किया हुआ है। अच्छा ये जगह भारी है पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हो गया? रिलैक्स रिलैक्स, ठीक आराम से आराम से। तब उसका फिर कमेंट रिएक्शन करेंगे आप लोग, जो बताओगे उस कमेंट पर। यार मेरे अचानक से कंधा भारी होना शुरू हुआ है। होए 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 होए। यहाँ पर मैंने किसी को बैठे हुए देखा था। पेड़ के पीछे है ना कोई? कौन है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो 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 चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए और मैं चाहूंगा कि आप मेरा हाथ पकड़ा है यार किसी ने यार। ओ भैंस, ओ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब जब आपने बात करी है पीपल का और सारे परिंदे, तोतला क्यों हो रहा है तू? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा है और मैं बसेरा की प्रोड्यूसर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं उसामा। जैसा आप लोगों ने देखा होगा पिछले रिएक्शन वाले एपिसोड में मैं अज़लान भाई के साथ बैठा हुआ था। मैं बसेरा एडिट कर रहा होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फुरखान है, मैं अज़लान भाई का मेन कैमरामैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है, मैं अरसलान भाई के लिए ऑडियो देखता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं कोई हॉन्टेड प्लेस को इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा, ना मैं कोई बसेरा की वीडियो पे कोई कमेंट रिएक्शन दूंगा। आज के इस वीडियो का उन्वान ये है कि थ्रू आउट दिस होल जर्नी जो हमने बसेरा शूट किया है उसमें हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट पे बात करनी थी, बट मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं सिर्फ अकेला मैं ही नहीं हूँ बसेरा की टीम का हिस्सा, मेरी पूरी टीम है। सो मैंने क्या ख़मियाज़ा भुगता है इस शो को करने के बाद, क्योंकि जब शो शुरू किया था तब सोचा नहीं था कि ये चीज़ें इस किस्म से भी रिएक्ट करती हैं। कहा यह जाता था कि भाई ये चीज़ अगर पीछे लग जाए तो आपके लिए बड़ा नुकसान हो जाता है, और मैं सोचता था भाई क्यों पीछे लगेंगी, क्या मतलब क्या सेंस बनता है, क्यों पीछे आएंगी। सही है। कुछ कब्रिस्तानों में मुझसे गलती ये हुई कि मैं एक दावत से शूट पर गया, बसेरा की शूट पर, एंड मैंने परफ्यूम वगैरह बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे। एक ताजी बाबा के कब्रिस्तान में मैंने परफ्यूम लगाया हुआ था, मेवा शाह के कब्रिस्तान में मैंने परफ्यूम लगाया हुआ था, एंड स्पेसिफ़िकली इन दो कब्रिस्तानों में हमारे साथ इंसिडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। सो मुझे लगता है उन वीडियोस के बाद, उन एपिसोड्स के बाद मेरी लाइफ में क्या चेंज आया। मेरी लाइफ में ये चेंज आया कि जो मेरे बहुत करीब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, जो मुझे पुराना जानते हैं उन सबको पता है मैं जानवरों का बहुत शौकीन हूँ, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। मेरी वजह शौहरत भी एनिमल ही थी। तो मेरा गधा था एक, जो मैंने वरीशा को गिफ्ट किया था अपने वलीमे वाले दिन। आई लॉस्ट हिम, वो मर गया, और उसका आज तक रीज़न नहीं मुझे पता चला कि उसको हुआ क्या था। देन आई लॉस्ट माई डॉग कोको, बहुत रोया था, धाड़े मार मार के रोया था कि यार मेरा कुत्ता कैसे मर गया, जो कि 6 साल का था। फिर मेरी बिल्ली अभी पिछले हफ्ते बिल्कुल सही थी, रात में बिल्कुल ठीक थी, एंड सुबह मुझे वो मरी भी मिली। मैं खेल रहा था उसके साथ एंड सुबह मुझे वो मरी भी मिली, जो कि ना बीमार थी ना कुछ था, और वो समझे 4-5 साल की थी वो बिल्ली, और 5 साल बिल्लियों में एक कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं थी, बच्चे ही काउंट हो जाता था वो। तो मैंने ये प्रॉब्लम फेस की। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम फेस की, लास्ट बसेरा मैंने किया था, जो एक एरिया में बहुत पुराना दरख्त था, वहाँ पे बसेरा करने गया था, एंड उस दिन मैंने हिजामा कराया हुआ था। आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर और नॉट, लेकिन मेरे यहाँ पे पीछे निशानात थे। उस दिन मेरा सर इतना भारी हुआ था, इतना भारी हुआ था, इतना भारी हुआ था कि उस टाइम पर मैंने ऑफ द कैमरा अपनी टीम को बोला था कि यार मैं बसेरा नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। मेरा सर इतना ज़्यादा भारी था कि मेरे वो, अगर आप वो फुटेज देखें तो मेरे चेहरे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितना स्ट्रेस्ड और कितना ऑफ हुआ वो मैं। और जबकि अगर देखा जाए हिजामा कराने के बाद आपका सर हल्का होता है। एक कमेंट भी था कि यार हिजामा कराने के बाद तो बॉडी बिल्कुल लाइट हो जाती है, बिल्कुल हल्का हो जाता है, आपके सर में इतना दर्द क्यों। एंड
मैं आपको बता नहीं सकता, उस दिन मेरा सर इतना भारी हुआ है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। कुछ प्रॉब्लम मैंने हेल्थ की फेसेस की, कुछ प्रॉब्लम मैंने अपनी फैमिली में देखी, जानवर मर रहे हैं। मतलब ये देखो ना कि हर कुछ टाइम बाद मेरा एक एनिमल मरा है और बैक टू बैक आपके 3-4 जानवर मर जाना, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है। अब मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं। मेरी टीम में मेरे साउंड का डिपार्टमेंट आता है, जिसमें हमज़ा है, कैमरा मैन है दोनों फुरकान भाई, इबाद, जो शो मेरा पूरा प्रीव्यू करती है, सारी चीज़ें देखती है, चीज़ें अलाइन करती है, दैट्स फ़िज़ा। तो जब ये शो, और मेरा एडिटर उसामा एज़ वेल, तो जब टीम बैठती है, डिस्कस करती है, किसी चीज़ के लिए रेकी करती है या किसी जगह की इन्फॉर्मेशन निकालती है, तो ये चीज़ें उनको भी अफेक्ट करती हैं। अगेन, ये हमारा वो एक टॉपिक है जिस पे हम बात नहीं करते। आप लोगों को सिर्फ एक मसाला देखने को मिलता है, आप लोगों को दिखता है ओ भाई अजलान भाई यू आर वेरी ब्रेव और योर टीम इज सो ब्रेव, या मैं तो कहता हूँ मैं तो बहुत डरपोक आदमी हूँ। लोग कहते हैं फलानी जगह जाएं, ढिमकानी जगह जाएं आप, या कुछ लोग कहते हैं आप फेक करते हो। यार अगर हम फेक कर रहे होते तो जिन जगहों पर हम जा रहे हैं, जो लग रहा है, विजुअली नज़र आ रहा है हमें कि दैट्स वेरी पुर सिरार, आपको लगता है कि वहाँ हमें को ड्रामा करने की ज़रूरत है। अगेन, ड्रामा करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ कहानियाँ, बहुत कुछ स्टोरीज़ बनाई जा सकती हैं, बहुत कुछ एआई के थ्रू हम तुम्हें दिखा सकते हैं और तुम बोलोगे कि यार ये तो वाकई में हम चुड़ैल उड़ती हुई देख रहे हैं। बट हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिस जगह पे जा रहे हैं कुछ ना कुछ ऑटो पे चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। अब मेरी टीम आके आपको बताएगी कि उनके साथ एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की हैं। तो ये मैं चाहूँगा वीडियो आखिर तक देखना, ताकि तुम लोग भी, वो लोग जो चाहते हैं कि भाई हमें ये कंटेंट एक्सप्लोर करना है, ताकि तुम लोग को भी एक सबक मिले कि ये कंटेंट आसान नहीं है, बच्चों का गेम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा है और मैं बसेरा की प्रोड्यूसर हूँ। जैसा कि अजलान ने आपसे डिस्कस की हैं सारी चीज़ें, तो हमारे साथ जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये लोग जाते हैं, शूट करके आते हैं, हम लोग सारा प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन सारी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं हम सारी टीम मिलके। बट आफ्टर बसेरा जो हम लोग फेस कर रहे हैं चीज़ें, या हम लोग को जो नोट किया है हमने, वो ये है कि ये लोग ऑब्वियसली जब टीम जाती है, मैं नहीं जाती शूट पे, तो ये लोग होते हैं, अजलान होते हैं, और जब ये लोग वापस आते हैं तो ऐसा फील होने लगा है ऑफिस में कि नेगेटिव एनर्जीज़ भी ट्रैवल करके ये लोग अपने साथ लाए हैं। जैसे कि काफ़ी टाइम से ऐसा फ़ील हो रहा है कि ऑफ़िस में थोड़ी हैवीनेस है, बहुत ज़्यादा भारीपन है, या फिर कुछ नेगेटिव वाइब है हर जगह, जो कि फ़ील हो रही थी। अब ऑफ़ कोर्स मैं प्रीव्यू कर रही होती हूँ बसेरा, चीज़ें नोट करनी होती हैं, या चीज़ें ऐसी कुछ दिख जाती हैं जो हमें तो दिख जाती हैं, लेकिन आप लोग कमेंट्स में बता रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ क्या आप लोग नोट कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ एक दफ़ा, काफ़ी टाइम तो हुआ कि मुझे फ़ील हुआ कि कुछ चीज़ गुज़र रही है। मैं ऑफ़िस आई हूँ, सुबह के टाइम कोई नहीं होता, सिर्फ मैं और मेरी 2 और कोलीग्स हैं, वो होती हैं, हम लोग आके बैठे ही हैं। मैं उनसे बात ही कर रही थी कि मुझे फ़ील हुआ कि मेरे राइट साइड से कोई गुज़रा है। मैंने नोट किया, मैंने बोला, मेरे साथ हेरा होती है, मैंने कहा हेरा कोई गुज़रा है। तो मैंने बोला, मैंने उस बात को इग्नोर किया क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो गया था। और हम लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि कभी भी ऐसा अगर डर लगे तो आप डरो नहीं, हम लोग ना डरें वो ज़्यादा बेहतर है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे फ़ील हुआ लेफ़्ट साइड से कोई गुज़रा। अब वो वहाँ की लाइट्स ऑफ थी, तो मैंने कहा हेरा कुछ है, बार बार मुझे कोई चीज़ तंग कर रही है। और सुबह का टाइम कोई था नहीं ऑफिस में, एक सन्नाटा था, तो कुछ लाइट्स ऑन थी, एक एडिटर वाली जो पूरी एक सीट्स हैं वहाँ की लाइट्स ऑफ थी, तो वहाँ मैंने कहा हेरा कुछ है। फिर एक मुझे अजीब सी आवाज़ भी आई थी कि जैसे टेबल पे नहीं, लाइक दिस। तो मैंने वो चीज़ इग्नोर कर दी एंड देन मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने ऑफिस में जो है कुरान ख़वानी भी कराई थी। उसके साथ साथ ये भी हुआ कि इतना बसेरा की वजह से हम लोगों ने अपने सर पे सवार कर लिया कह लें, या फिर हम लोगों ने इतना ज़्यादा इस चीज़ को हम पढ़ गए बसेरा पॉडकास्ट और इस चीज़ों में, हॉरर वाली चीज़ों में, कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे रूम में ये चीज़ है। काफ़ी टाइम से मैं अपनी टीम से भी डिस्कस कर रही थी, फुरकान भाई अभी अपना बताएंगे, तो उनसे भी मैंने डिस्कस किया था कि मुझे यार फ़ील हो रहा है कि मेरे रूम में कोई चीज़ है, कोई प्रेजेंस है, क्योंकि सर्दियाँ रही हैं कुछ टाइम से, तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरे रूम में बहुत सारे कुछ एंटिटीज़ हैं या बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फ़ील हुई क्योंकि पंखा नहीं चल रहा होता, कुछ ऐसी आपको एक नहीं प्रेजेंस या एक फ़ील आ जाता है कि कोई चीज़ है। अब मैं लाइट जला के भी बैठती हूँ
तो मुझे काफ़ी हुआ, फिर ये हुआ कि मैं आयतुल कुर्सी या सोचना, क्योंकि मैं जितना डरूंगी वो चीज़ और डराएगी, तो वो वाला हम लोगों ने थोड़ा रखा। लेकिन मेरे घर में भी मुझे रूम में फ़ील हुई है, मेरी अम्मी को फ़ील होना शुरू हुई है, तो ये था कि मेरे घर में भी थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरह की फ़ील हुई हैं। वो तो हम लोगों ने थोड़ा सा चेक करवा लिया या इस तरह की चीज़ें हो गई तो वो अब बंद हो गई, लेकिन मैंने बताया नहीं अपने घर में कि ये इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग इतना हॉरर कंटेंट में घुस गए। तो ये वाली बात है कि ट्रैवल कर जाती हैं, आप बच कैसे सकते हैं कि आप डरे नहीं और आप अपना एक प्रोटेक्शन के लिए आप हिसार करके रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ हो रही हैं, और अब सुनते हैं कि उसामा के साथ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उसामा। जैसा आप लोगों ने देखा होगा पिछले रिएक्शन वाले एपिसोड में मैं अज़लान भाई के साथ बैठा हुआ था। मैं बसेरा एडिट कर रहा होता हूँ और दर हकीकत के पॉडकास्ट वगैरह सारी चीज़ें एडिट कर रहा होता हूँ। तो जब से ये बसेरा शुरू करा हम लोगों ने, तो मतलब ऐसा सीन था। पहली बात तो सबसे पहले मैं हॉरर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो लेकिन फिर भी मैं करता रहता पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं हॉरर स्टोरीज़ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बसेरा की एडिट कर रहा हूँ। उसमें चीज़ें देखना और फिर वो आवाज़ें जो उसमें आ रही होती हैं, फिर जब घर जाके बैठो तो वो दिमाग में घूमती रहती हैं चीज़ें। कुछ टाइम तक तो सही चला, मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ क्योंकि मैं इग्नोर कर रहा होता हूँ ये चीज़ें। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है ना, मतलब जब बीच में मैं हॉरर लाइफ भी कर रहा था, हॉरर लाइफ फिर पॉडकास्ट भी एडिट कर रहा था, फिर बसेरा भी कर रहा था, हॉरर स्टोरी भी कर रहा था। सो मैं टोटली मैं हॉरर की चीज़ें सारी कर रहा होता हूँ। तो वो होता है ना, एक के बंदे की सब माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में जो है ना, एक बार बार एक चीज़ ट्रिगर हो रही होती है कि यार एक ही चीज़ बार बार कंटिन्यू बार बार वही रिपीटेडली चल रही होती है। तो उससे ये होता है कि आपके सामने अगर कोई भी चीज़ हो रही होती है ना, तो आप रिएक्ट उस तरीके से करते हो कि आपके साथ शायद वो ये जो भी हो रहा है वो हॉरर से रिलेटेड ही है, भले से वो हॉरर हो या ना हो, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज़ वही चल रही होती है। तो इसी से रिलेटेड एक दफ़ा मतलब हॉरर लाइव कर रहा था मैं, तो लाइव करते करते फ़िज़ा को शायद किसी ने डराया था, तो उस टाइम मैं डरा नहीं था, लेकिन वो एक बस वो था ना कि एकदम से कोई चीज़ सामने आई थी, तो ये हुआ था कि यार क्या हुआ है। फिर घर जाके पता नहीं क्या, रात में 1-2 बजे के बाद सोने के लिए जब लेटा हूँ, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी। पता नहीं क्यों हो रही थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। और फिर ये होने लगा, फिर उसके बाद 1 से 2 दिन बाद ऐसा हुआ है कि मैं सो रहा हूँ, तो सोते में से एकदम से मेरी आँख खुली है। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे कान में किसी ने मेरा नाम लिया है, और ये वाक़ई में हुआ है मेरे साथ। ये किसी ने मेरा नाम लिया, मेरी एकदम से आँख खुली है, मैंने इधर-उधर देखा, मैं शॉक हुआ थोड़ा, मेरे गूज़बम्प्स आ गए एकदम से। फिर उसके बाद जो है ना, मैं उठ के गया, मैंने पानी-वानी पिया, फिर मैं आके लेट गया। ऐसे ही फिर 2-3-4 दिन बाद दोबारा ये हुआ कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा रूम है, मेरे रूम के जो गेट है, गेट के साथ पर्दा डला होता है। ऐसा लग रहा था कि ऐसा पर्दे के पीछे खड़ा होकर मुझे देख रहा है या पर्दे के पास से होके गुज़र रहा है। बाकायदा मुझे फ़ील हुआ है ये, मतलब मुझे ऐसा शैडो सा जाता हुआ दिखा, जबकि मेरे घर में कुछ भी नहीं है ऐसा। जब से बसेरा करा उसके बाद से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी बीच में मैंने हॉल लाइफ अपना करना रोक भी दिया था, थोड़ा सा गैप ले लिया था कि चलो इस चीज़ से मैं थोड़ा सा कम सोचूं इस बारे में, ताकि ये चीज़ें कम हो मेरे साथ। क्योंकि ये होता है ना, एक चीज़ अगर आप बार बार सोचते रहो तो वो आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। हमारी जो टीम मेंबर्स हैं सारे, जो बसेरा की शूट पे जा रहे होते हैं, जैसे फुरकान भाई हो गया, इबाद हो गया, हमज़ा हो गया, फ़िज़ा जाती नहीं है लेकिन टीम मेंबर है, वो भी देख रही होती है, मैं हूँ, अज़लान भाई हैं। मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया था कि जैसे एक शूट पे इबाद के साथ भी हुआ था, उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था या हाथ लगा था। फुरकान भाई को एक दफ़ा किसी ने धक्का भी दिया था ऑन शूट और पे, और अज़लान भाई का भी किसी ने हाथ पकड़ के खींचा था। मतलब समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फुरखान है, मैं अज़लान भाई का मेन कैमरामैन हूँ। वैसे तो आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले ही बता चुके हैं, लेकिन जो पर्सनली मेरे साथ मसले आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी हाल ही में मेरे बच्चों के साथ, मेरी वाइफ़ के साथ ऐसा था कि 20-22 दिन तक बीमारी जा ही नहीं रही थी। बुखार, नज़ला, समझ में ही नहीं आ रहा था, मेरे घर से बीमारी जा ही नहीं रही है। मैं परेशान था, मैंने बोला भाई क्या करूं। मैंने अज़लान भाई से भी इस मामले में डिस्कस की थी कि अज़लान भाई समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर को भी दिखा दिया, हर लिहाज से हर तरीके से दिखा दिया, पीरों के पास भी चला गया। वो बोल रहा है कि भाई तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो शायद तुम्हारे साथ ख़त्म हो जाती हैं, फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं तुम्हारे घर में। तो अब जो है समझ से बाहर हो गया। लेकिन अब हमारे घर के पास एक शाह साहब है, उन्होंने मेरे घर पे आसार खींचा, मेरे बच्चों पे आसार खींचा। फिर अल्लाह का शुक्र है, अज़लान भाई के जो पीर साहब हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए दी, मैंने बेगम को बताई, वो चीज़ें वो पढ़ रही हैं। अब जाके अभी हाल ही में 2-4 दिन 6 दिन पहले जो है ना, मेरे बच्चों की तबीयत बहुत बहुत बेहतर होना शुरू हुई है। तो बस यही है कि वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी जो पर्सनली मेरे साथ मसला हुआ वो ये हुआ कि मेरे घरेलू अब प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है, मैं अरसलान भाई के लिए ऑडियो देखता हूँ।
मेरे साथ ये ऐसा सीन हो रहा है, जब मैं ऑडियो कर रहा होता हूँ ना, अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती हैं, शायद मैं वो बयान भी नहीं कर पा रहा। तो जब मैं घर जाता हूँ ना, घर में आने के बाद जब सो जाता हूँ, तो वही चीज़ मेरे ज़हन में घूम रही होती है और वाली आवाज़ें मेरे को आ रही होती हैं। आवाज़ें ऐसी आ रही होती हैं तो ना मेरी एकदम आँख खुल जाती है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। फिर मैं जाके अपनी अम्मी को बताता हूँ कि ये मेरे साथ ये वाला सीन हो रहा है, अम्मी मेरे को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो फिर अम्मी मेरे पे आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के फूँकती हैं। फिर जाके मैं थोड़ा सा सुकून में आता हूँ, आराम से लेटता हूँ। तो अब अम्मी मेरे को दिखाया है एक बाबा को ना, तो वो यही बोल रहे हैं कि जब तुम आते हो ना, तुम मुँह हाथ नहीं धोते हो, कब्रिस्तान से आते हो ऐसे ही रूम में चले आते हो। तो ये सारी चीज़ें आप देखो कि जब भी कब्रिस्तान वगैरह से कहीं से शूट करके आओ, तो मुँह हाथ वगैरह बाहर धो, फिर कमरे के अंदर जाओ। ख़वातीन और हज़रात, ये थी हमारी अपनी कहानी, ये थी हमारी अपनी ज़ुबानी कि हम लोग ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बसेरा नहीं करूँगा, हम बसेरा बंद करें, नहीं। जब तक हमारी हिम्मत है, जब तक हमारी तबीयत इजाज़त देती है, हम बसेरा शूट करेंगे और हम जाएंगे पुरअसरार जगहों पर, हम जाएंगे हॉन्टेड प्लेसेस पर, पाकिस्तान में जहाँ भी जितने भी हैं सब जगह कवर करेंगे। एंड कमिंग डेज़ में वी आर ट्रैवलिंग टू लाहौर एंड इस्लामाबाद एंड पंजाब साइड पे, तो वहाँ के जो जो मशहूर हॉन्टेड जगहें हैं हम उनको जाके भी कवर करेंगे। सो आई वांट एवरीवन, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में जो जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं वो कमेंट में प्लीज़ मेंशन कर दो, ताकि हमारी टीम जो उसको देख ले और वहाँ जाके हम बसेरा के एपिसोड शूट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।